कह रहे थे मैं आपको एक यूरोप का टुकड़ा दिखाता हूँ, तो बिल्कुल सही कह रहे थे ये। आप जब किसी गरीब की मदद कर रहे हैं तो आप उसकी इज्जत नफ्स का ख्याल रखें। दिल से अपने ज़मीर की आवाज़ से कामरान भाई का बेहद मशहूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इसाक शेख आज एक और नए प्रोग्राम के साथ हाजिर हैं। आज हम पहुँचे हैं हुसैनाबाद के ऊपर जो मेमन मेडिकल कम्प्लेक्स है। आज यहाँ पर दो फरीकैन के दरमियान बाहमी याददाश्त के ऊपर MOU साइन होने हैं। और ये दो फरीकैन जो आपको पता है, एक मेमन मेडिकल कम्प्लेक्स और हुसैनी इंस्टीट्यूट के दरमियान एक MOU साइन होना है, जिसके बाद तरक्की का सफ़र को मज़ीद आगे बढ़ाने के लिए ये एक सिलसिला जारी रहेगा। हमारे दरमियान यहाँ पे अब से कुछ देर के बाद कामरान गनी साहब भी मौजूद होंगे, बरकत साहब भी मौजूद होंगे और हम आपको दिखाएंगे यहाँ पर जितने भी मज़ीद काम जो मेमन बरादरी की जानिब से किए जा रहे हैं वो हम आपको मज़ीद दिखाएंगे। देखें, आज जो मुझे इन्होंने इनवाइट किया था तो वो तो मेरे वालिद साहब के दोस्त हैं, वालिद साहब की लेगेसी है और वालिद साहब अब्दुल गनी सुलेमान इनके साथ काफ़ी रहे हैं और काफ़ी लोगों का ताउन रहा है एक दूसरे से। उस सिलसिले में मुझे इनवाइट किया है, तो थैंक यू वेरी मच। और बाकी बरकत साहब का काम तो ख़ुद बोलता है और जिस तरह इन्होंने MOU भी साइन किया और इसको इम्प्लीमेंट भी करते हैं। और ये जो आज जो इन्होंने साइन किया है वो बेसिकली नर्सिंग के लिए जो उन्होंने MOU साइन किया उसमें नर्सिंग की एजुकेशन भी देंगे और बच्चों को जब डिग्री मिलेगी तो उनके लिए मुलाजमत और एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट सारी चीज़ें एक साथ इस MOU में इन्होंने कवर की हैं। तो काफ़ी इम्प्रेसिव काम है इनका और इंशाल्लाह हम इनके साथ भरपूर ताउन करते रहेंगे। हमारे जो प्रेसिडेंट सलमान इकबाल साहब, उन्होंने इस दफ़ा इनिशिएटिव लिया हुआ है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करें और मेमनों को जो कमज़ोर हैं माली तौर पे, उन्हें जो ज़कात दी जाती है हम उनको कन्वर्ट करें कि वो ज़कात लेने वाले से ज़कात देने वाले बने। तो उस सिलसिले में ये भी एक उस सिलसिले की कड़ी मुझे दिखी कि एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी और हम जो सपोर्ट कर सकेंगे करेंगे। और ये जब ये एजुकेशन यहाँ से बच्चे लेके निकलेंगे तो इंशाल्लाह बरकत साहब से फिर मज़ीद गुफ्तगू करके हम लोग एक सिलसिला बना लेंगे ताकि हम उनको बैरून ममालिक मुलाजमत के मौके दिला सकें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उनकी जो सैलरी और जो पेरोल बैरून ममालिक है वो एक बहुत ही यहाँ से तो ट्रिपल है, तो वो मौके हम उन्हें देना चाहेंगे। और नर्सिंग की इस वक्त बहुत डिमांड है, तो इंशाल्लाह इस चीज़ को भी आगे लेके चलेंगे और जो हमसे ताउन हो सकेंगे इंशाल्लाह करेंगे। बहुत ही मुतासिर कुन था जब मैंने ये पाक को इस सूरत हाल में देखा और बरकत भाई ने बताया कि ये इसको कंट्रोल भी इन्हीं लोगों के हाथ में, इन्हीं की कमेटी कर रही है और इनके जिन लोगों ने इनके साथ ताउन किया माशाल्लाह वो लोग भी काबिल सताइश हैं और बहुत ही इम्प्रेसिव, इतना खूबसूरत तरीके से। और ये फ्लड लाइट्स वगैरह जल रही हैं, तो ये पाक मतलब इस एरिया में ये कह रहे थे मैं आपको एक यूरोप का टुकड़ा दिखाता हूँ, तो बिल्कुल सही कह रहे थे ये। मैं जब यहाँ आया तो मैंने देखा, मैं बहुत इम्प्रेस हुआ कि बहुत ही साफ़ सुथरा तरीके से बना हुआ, फ्लड लाइट्स लगी हुई हैं, तो ये अहले मोहल्ला के लिए बहुत एक अच्छी चीज़ है। के लिए बड़ा खुशाइंद काम है, बिल्कुल बहुत खुशाइंद है। और ये उस हॉस्पिटल, एक तरफ हॉस्पिटल की खिदमत है, एक तरफ जनरल पब्लिक की खिदमत कर रहे हैं कि कोई रंग नस्ल का कोई उसमें नहीं है कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, लेकिन जो अहले मोहल्ला हैं जो इस इलाके में, बल्कि मैं तो ये देख रहा हूँ कि बाहर के लोग भी यहाँ पे आते होंगे मोहल्ले के अलावा भी, क्योंकि इतना खूबसूरत पार्क कराची में शायद एक दो और हों तो हो, मैंने तो नहीं देखा। हमने बहुत कम ऐसे अस्पताल देखे हैं जहाँ पे इतनी ज़बरदस्त फैसिलिटीज़ हासिल हों।
हम देखते हैं कि लोग धक्के खा रहे होते हैं, पंखा नहीं चल रहा होता, लोग गर्मी में बैठे हुए हैं। यहाँ तो हम देख रहे हैं कि बेहतरीन एयर कंडीशन के इंतजाम मौजूद हैं, उसके कोई इजाफी चार्जेस नहीं लिए जा रहे। अगर कोई कहा जाए कि सीटें मौजूद नहीं होती तो लोग खड़े होते हैं, पेशेंट जो होते हैं खड़े होते हैं। यहाँ पे हर चीज़ बड़ी ज़बरदस्त ऐसा इकदाम हुआ है, तो इस हवाले से भी थोड़ा बताएं। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि आप जब किसी गरीब की मदद कर रहे हैं तो आप उसकी इज़्ज़त नफ्स का ख्याल रखें, और ये हमने यहाँ देखा है इस इदारे में। ये मेरा पहला विज़िट नहीं, मैं पहले भी बरकत भाई की दावत पे मैं 3-4 दफ़ा आ चुका हूँ और देख चुका हूँ, और काफ़ी इम्प्रेस होकर गया हूँ जिस तरह ये काम करते हैं। अगर आप इनके जो अब इन्होंने जो नया बनाए क्लिनिक्स जो बनाए हुए हैं, आप उस क्लिनिक्स को जाके देखें तो वो किसी भी हाई लेवल के जो इलाकों में क्लिनिक्स होते हैं उससे कम नहीं है। ये आपको इस तरह नहीं लगता कि नहीं कोई डोनेशन से हॉस्पिटल चल रहा है और कोई बहुत ही बस गरीबों का है तो वो उसको जो है ना लपेट दिया जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इज़्ज़त नफ्स का ख्याल रखा जा रहा है, साफ़ सुथरा माहौल है, साफ़ सुथरा क्लिनिक है। यानी बाहर ममालिक की तर्ज के ऊपर काम हो रहा है। बिल्कुल, इन्होंने बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से इसको बनाया है और बहुत ही अच्छे से काम करें, और यही चीज़ें हमें इम्प्रेस करती हैं कि हम ज़्यादा दिल से ख्वाहिश होती है कि हम जितना ज़्यादा ताउन कर सकें हम उनके साथ करें। अच्छा, हमारे साथ बरकत साहब भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बरकत साहब माशाल्लाह हम देख रहे हैं बरकत ही बरकत हो रही है हर जगह। थोड़ा यार तुम्हारे अपने सवाल को मेरी बात सुनो। देखो यार मैं बड़े दिल से अपने ज़मीर की आवाज़ से कामरान भाई का बेहद मशकूर। यार कमाल कर दिया यार। 12 बजे आए हैं कराची, और मुझे अभी बस में ये खड़े हैं ना, मुझे पता है कि अभी यहाँ से कहाँ जाने वाले। आज इनकी इज़्ज़त और एहतराम मेरे दिल में और बड़ा है। बस छोड़ो मेरे इंटरव्यू को, बस हो गया। सर कुछ कमेंट कामरान साहब के लिए, और इतने ज़बरदस्त आप काम कर रहे हैं, ये तो आपकी तारीफ़ है। बरकत साहब हम देख रहे हैं कि माशाल्लाह हॉस्पिटल जिस तरह आप चला रहे हैं, क्लिनिक साहब जिस तरह चला रहे हैं, फिर उसके साथ साथ ग्राउंड भी आप देख रहे हैं, तो आपकी मेहनत कम नहीं है सर। इसके हवाले से थोड़ा सा बताएं। देखें, मैं बारहा इस अमर का इज़हार कर चुका हूँ, बारहा ये बात मैं दोहरा चुका हूँ, आज फिर दोहरा देता हूँ कामरान भाई की मौजूदगी में। ये जितनी बहारें हैं ना, सब डोनर्स की बदौलत है, और ये जो काम हो रहा है ना, ये किसी एक बरकत का काम नहीं है। लेकिन डोनर, मैं इस पे बात काटूंगा आपकी माजरत, डोनर जो है ना वो आंखें बंद करके डोनेशन नहीं देता। डोनर, क्योंकि मैं वर्ल्ड मेमोन ऑर्गेनाइजेशन की बिहाफ पे कई डोनर से डील भी करता हूँ, तो डोनर्स जो है ना वो जब तक उनको तसल्ली नहीं होती वो नहीं देते पैसे। तो ये बरकत भाई की एक शख्सियत है, एक इनकी पर्सनैलिटी है, और इनकी जो बेलौस खिदमत है, दिन रात एक करते हैं ना, दिखता है, इनको बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो वो दिखने से आज अगर मतलब सिर्फ इनकी रिस्पेक्ट है, मैंने कहा जैसे आप कहें, तो ये डोनर्स जितने हैं वो इसलिए डोनेशन देने में कंफर्ट फील करते हैं, इसलिए वो मुतमईन है, क्योंकि एक आदमी जो ज़िम्मेदार है उसके हाथ में अपनी डोनेशन दे रहे हैं, इनको अमीन बना रहे हैं, और ये अमीन जो है ये अमानतदारी से काम करें, हमें दिखता है। एक बंदा सादिक और अमीन भी होना चाहिए। बिल्कुल। जी बरकत साहब, वही बात मैं दोहराऊंगा कि देखें, एक बरकत का काम नहीं है, ये ज़बरदस्त टीम वर्क है, मेरी पूरी टीम की मेहनत है, लगन है, और रही बात मेरी भाई, मैं अपनी टीम के बगैर कुछ भी नहीं। और दूसरा वही बात मैं दोबारा दोहराता हूँ कि जितना हम लोगों की खिदमत कर सकते हैं कर रहे हैं, जो कि बहुत बड़े पैमाने पर हो रही है, लोग खाली सोच ही सकते हैं, ये हम डोनर्स के ताउन के बगैर नहीं कर सकते। मैं इस मौके को गनीमत जानते हुए मैं उन तमाम डोनर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ जो इदारे की कारकर्दगी देखते हुए अपने एहतियात इदारे को देते हैं। अच्छा बरकत साहब, हम कराची डिजिटल न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से एक और बात वाज़ेह तौर पर बता दें। कराची में हमने बेतहाशा हॉस्पिटल देखे हैं, कराची में हमने बहुत सारे अस्पतालों में सर्वे किया है, कामरान साहब के सामने ही हम बात कहेंगे। और हमने जब यहाँ पे हुसैनाबाद का जब मेडिकल कम्प्लेक्स का नाम सुनते हैं तो हर किसी ज़बान पे मेडिकल कम्प्लेक्स आता है, मेमन मेडिकल कम्प्लेक्स। और मेमन बरादरी का एक अहम किरदार है। मैं समझता हूँ कराची के अंदर किसी भी आप शोबे में चले आएँ, आप तालीम के शोबे में चले आएँ तो मेमन बरादरी सबसे आगे है। अगर आप किसी मेडिकल में हॉस्पिटल की आप फील्ड में आते हैं, सबसे ज़्यादा मेमन आपको कारोबारी मामलात में सबसे ज़्यादा मेमन नज़र आता है। कराची की अगर हम बात करें कि अगर कोई रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है तो वो मेमन बरादरी है। और अगर इसके साथ साथ हम बात करें कराची के अंदर जितने भी हम देखते हैं डोनेशन के हवाले से, तो सबसे आगे हम मेमन बरादरी को देखते हैं, ये भी हकीकत है। तो सर इसके हवाले से थोड़ा हमारी रहनुमाई करें। मेमन जैसी दिलेर कौम अल्लाह पाक ने कम ही कौमें पैदा करी हैं,
और इतना कुछ करने के बाद भी सरकारी गैर सरकारी सतह पर जो मेमनों को तकलीफ दी जाती है उसका इजहार भी बहुत मुश्किल है।